Hello my dear students, welcome back to my class where every learning is enjoyable और गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो है वो एक तो ये पढ़ेंगे कि हम विद्युत क्षेत्र से जो हम विद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उससे पहले जो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, यानी कि हमने पिछली क्लास जो वो खत्म की थी, हमने किस पॉइंट पे की थी, हमने पढ़ा था वहां पे कि किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण क्या जो है वो विद्युत विभव होता है ना, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किसी बिंदु पर। और आज के लेक्चर में सबसे पहले तो मैं उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करवाऊंगा, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र से जो हम विद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको किसी पॉइंट पर अगर आपको विद्युत विभव निकालना है ना, किसी बिंदु पर अगर आपको विद्युत विभव निकालना है और उसके आसपास बहुत सारे चार्ज है। कल तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज की वजह से पढ़ा था, किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव होता है। आज हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु के आसपास अगर बहुत सारे चार्ज रखे हो तो उसकी वजह से जो क्या विद्युत विभव होता है। आपको पता है कि हमने ऐसा टॉपिक हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने कूलम के नियम में पढ़ा था, हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर पढ़ा था, आपको याद होगा हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है वो इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। और कुछ मैं आपको जो है वो होमवर्क में भी दे दूंगा, क्लियर, ओके। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है वो साथ साथ पढ़ते रहिए, आ रही बात समझ में, क्योंकि हमें जो है वो अच्छे परसेंटेज बनाना है, हमें अच्छे मार्क्स लेके आना है, आ रही बात समझ। और एक बात आप दिमाग में रखिए मेरी, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, वो वाली बात। तो यानी कि हमें एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आना है, क्लियर है। तो आपको जो है वो अभी से तैयारी करने लग जाना है। ऐसा नहीं कि आप जो हाँ ठीक है कि लिख रहे वो वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। आपको जो है तैयारी आप अपनी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके होंगे, ठीक है ना, हरी बात समझ में। क्योंकि बोर्ड ने स्पेशली बोल दिया है कि इस बार हम एग्जाम करवाएंगे, तो आप जो है वो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट की बात करें हम, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के टाइम आके जो है वो पढ़ने लग गए। अरे बात समझ में, आपको अभी से तैयारी आपकी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे नहीं, तो फटाफट आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको कभी बताऊंगा कि हम जो है वो मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आप अभी से जो है वो आप अपनी तैयारी शुरू करो। अगली बात समझ में, क्योंकि स्कूल कब खुले ये कुछ पता नहीं है, तो आप जो है वो अपनी तैयारी बनाए रखो, ठीक है ना। इंतजार मत करो कि एग्जाम आएंगे तब हम पढ़ेंगे, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो अब जो है हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 नैनो कूलम से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो। क्लियर है तक? ओके। सो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक जो है वो मैं कवर करवाता हूँ। इसमें कोई पॉइंट चार्ज है, ये आपके पास में ये क्यू पॉइंट चार्ज है, और इससे आपको जो है वो या इस पी पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और वो आर डिस्टेंस पे है, आपको पता होगा कि यहाँ जो पोटेंशियल निकल के आता है वो V इज इक्वल टू वो आता है आपके पास में V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये निकल के आता है। आगे बात समझ, तो यही फॉर्मूला जो हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये, समझिए। सो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम इन एयर। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास में ये चार्ज रखा है, ये आपके पास में 1.1 नैनो कूलम का, ठीक है, एयर के अंदर रखा है। इससे आपको पूछा है कि 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, 10 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P 10 सेंटीमीटर पे, आपको बता रहा है कि इस पे जो है वो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मैंने बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड जो है वो ये क्वेश्चन लिया है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ जो है वो डेटा चेंज किया था और कुछ नहीं। यहाँ पर डेटा कुछ अलग था, मैंने डेटा कुछ अलग लिया, तो डेटा चेंज हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही देगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखना। मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके। सो यहाँ पे आपको जो है वो क्यू की वैल्यू दे रखी, क्यू आपको कितना दे रखा है 1.1 नैनो कूलम। आपको पता होगा नैनो कूलम का मतलब होता है कितना, 10 की पावर -9, क्लियर है। अच्छा, डिस्टेंस आपको आर दे रखी 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि हम यूनिट जो है वो सेम रखते हैं, ऐसा नहीं कि इसको कूलम में चेंज करते हैं, इसको आप सेंटीमीटर में रख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको भी चेंज करेंगे हम मीटर में। चेंज करने के लिए आपको पता है कि 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 10 की पावर -1 मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये आपके पास में डिस्टेंस आ गई। नाउ वी नो दैट कि V इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, और इस के की वैल्यू आपको पता होगी वो कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई इस क्यू की वैल्यू आप रख लोगे 1.1 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 10 की पावर -1।
क्लियर है यहाँ तक? सो अब ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ से जो है वही 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और आपको पता होगा कि ये आपके पास में कितना है, 10 की पावर -1 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप ये पॉइंट हटाओगे तो आप यहाँ नीचे लगाओगे 10, ये पॉइंट हटाया आपने यहाँ से, तो यहाँ नीचे लगाया 10, तो ये जब आपके पास में 10 की पावर 1 है तो ये 10 की पावर 1 जो है वो आपके पास में 10 की पावर -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, 11 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास में आएगा 99 वोल्ट। यानी कि इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर आपके पास में जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V = 99 वोल्ट होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो ये जो है मैंने एक एग्जांपल लिया था, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। ठीक है, ओके, आप प्रैक्टिस करना इनकी, मैं कुछ जो है वो होमवर्क में भी दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टॉपिक पढ़ता है। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ठीक है, यानी कि हम जो विद्युत क्षेत्र से जो हम कैसे विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे, तो ये ध्यान देना। यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा कि अगर किसी आवेश की वजह से अगर हमें जो विद्युत विभव चाहिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं V = kQ/R से। बट अगर मान लो आपको विद्युत क्षेत्र दे दिया जाए तो आप जो कैसे विद्युत विभव निकालोगे, तो वो ध्यान रखना। तो समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये आपके पास में, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 2 पॉइंट है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर 2 पॉइंट है, A और B। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि फिजिक्स के अंदर हम विद्युत विभव डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि किसका विभव कितना है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरा विभव कितना है, तो आप नहीं बता सकते। विभव मतलब पोटेंशियल, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर आप पोटेंशियल पूछे तो वो नहीं बता सकते हैं। क्यों? तो कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। हाँ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 2 पॉइंट आपको दे दी जाए या 2 पर्सन, जैसे मान लो मेरे पास में एक पर्सन और खड़ा कर दिया जाए और मुझे उससे कुश्ती लड़ने का बोला जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए दोनों में से पोटेंशियल किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो आप बता सकते हो। मतलब आप जो पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो। हरी बात समझ में? तो ये चीज मैं आपको बताई थी, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको दूसरे पॉइंट को कहां कंसीडर करना पड़ेगा, आपको इनफाइनाइट पे कंसीडर करना पड़ेगा। और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि इन 2 बिंदुओं के मध्य आपको जो है वो विद्युत विभवांतर निकालना है। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि आप जो है वो विद्युत विभव निकालने से पहले आप जो है विद्युत विभवांतर निकालिए, फिर आप जो है किसी बिंदु का विद्युत विभव निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके, अगर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मुझे A का जो है वो विद्युत विभव निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B का विद्युत विभव 0 बनाना पड़ेगा। वो अभी समझते हैं आप दोनों कैसे, हालांकि मैं आपको पिछली क्लास में आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आज वापस समझा दूंगा मैं आपको। 1 मिनट रुको। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में, क्योंकि अभी थोड़ा साउंड बहुत ज्यादा आ रहा था तो इसलिए, तो यहाँ पे मेरे पास में ये हो जाएगा, मेरे पास में Q0 आवेश यहाँ मैंने जो है वो रखा है। तो अब जो है मैं इस Q0 आवेश को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाने के लिए ऐसे पड़े पड़े तो आएगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, मतलब कुछ कार्य करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। क्लियर? अच्छा, एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी, देखो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना। अरे बात समझ में? आप कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो क्या चीजें होती है ना कि आप कॉन्सेप्ट बोल जाते हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आती, आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आती है। अरे बात समझ में? तो आप जो है वो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। तो आपको पता होगा कि जब अगर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश आता है तो उस पर एक बल लगता है, और अगर वो धनात्मक आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है, और अगर वो ऋणात्मक आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो है वो गति करता है। क्लियर? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अब मान लीजिए कि ये जो Q0 चार्ज है, आपको पता होगा इसको हम क्या नाम देते हैं, धन परीक्षण आवेश। इसको हम क्या बोलते हैं, धन परीक्षण आवेश, क्योंकि हम जितना भी जो भी परीक्षण, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इसी पे करते हैं ना। और मैंने आपको बताया था कि बहुत ही छोटा चार्ज होता है और धनात्मक होता है। ठीक है, सो ये आपके पास में धन परीक्षण आवेश, तो धन परीक्षण आवेश इसका मतलब धनात्मक है, तो इलेक्ट्रिक मतलब जो आपके पास में विद्युत क्षेत्र है वो इस तरफ है। और मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जब
कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर बल लगता है, अगर वो धनात्मक है तो वो उसी दिशा में जाता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है। तो यानी कि इस पे बल लगेगा इस दिशा में, तो यानी कि आपके पास में F इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, यही तो होता है, हमने पिछले चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू QE। ओके, तो इस पे बल इस दिशा में लगेगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हो कि इस आवेश को इसके विपरीत दिशा में लेके आ रहे हो, मतलब कि आपको जो कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको अपने तरफ ले जाना चाहता है, आप इसको विपरीत दिशा में लेके आ रहे हो। मैंने आपको बताया था वो कल जो फॉर्मूले में माइनस आया था विद्युत विभव, है ना, विद्युत विभव विद्युत विभवांतर में, वो माइनस यही बताता है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कर रहे हो। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होता है VA माइनस VB, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का W बाई क्यू नॉट। ये हमने जो कल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। यानी कि विद्युत विभवांतर क्या कहलाता है कि किसी आवेश को किसी एक बिंदु से, मतलब है ना, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो आपको कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, उसका विभवांतर कहलाता है, यानी विद्युत विभवांतर कहलाता है। मैं विभवांतर बोलूं या विद्युत विभवांतर बोलूं, बात एक ही है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को, इस आवेश को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेके नहीं आऊंगा, मैंने आपको चीज बताई थी। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके लेके आऊंगा, यानी कि मैं इस चार्ज को पहले यहाँ से यहाँ तक लेके आया, ठीक है ना। ये आपके पास में डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी, dr, स्मॉल डिस्टेंस dr, और ये पॉइंट हो गया मेरे पास में क्या, C। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है कि मैं इस चार्ज को थोड़ा थोड़ा करके लेके आऊंगा, मतलब dr लेके आया, फिर dr और लेके आऊंगा, फिर dr और लेके आऊंगा, dr करके इस तरीके से मैं इस A तक लेके आऊंगा, और सभी टाइम जो है वो मैं इसका जो है वो कार्य कैलकुलेट करूंगा, और फिर सबको क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। तो इतना तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए अगर मुझे कार्य निकालना होगा तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, मैं जो है वो इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की जो है वो मैं यहाँ पे उसका उपयोग करूंगा। सो सबसे पहले तो जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। तो वो कार्य क्या होगा, आपके पास में dw होगा, और कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल हमारे पास में कितना है, F, विस्थापन हमारे पास में कितना होगा, dr, तो F डॉट dr। क्लियर है बात, समझ में आ रही? और F की वैल्यू रख लेंगे हम क्या, Q नॉट E। सो dw इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा Q नॉट E डॉट dr। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब मैं इसको फिर आगे और लेके आऊं dr, फिर कार्य कैलकुलेट करूं, तो इतना काम नहीं करना आपको। हमारे पास में सीधे सबको ऐड करने का काम कौन करेगा, समाकलन यानी इंटीग्रेशन। अब जो है वो हम जो है वो कुल कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कुल कार्य। यहाँ पे जब मैं टोटल वर्क की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, dw का। ये तो करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आप कहां से कहां तक लेके आ रहे हो। आप इसको B से A तक लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब लिमिट लगा लोगे कहां से कहां तक, B से A तक। क्लियर है? और dw की वैल्यू रख लो आप, ये dw की वैल्यू। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट लग जाएगी B से A, और ये हो जाएगा आपके पास में Q नॉट E डॉट dr। क्लियर? अब आपके पास में ये जो आपके पास में W की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना था, विभवांतर निकालना था। तो विभवांतर के लिए हमें किसकी जरूरत थी, हमें कार्य की जरूरत थी। तो कार्य हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सो पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो जैसे आप इसको जो है वो 1 में रखोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास में VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट B से A, ये हो जाएगा आपके पास में Q नॉट E डॉट dr। क्लियर? और फिर डिवाइडेड बाय Q। क्लियर है? सो आपके पास में जो है ये Q नॉट से ये Q नॉट
कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में बचेगा क्या कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ये हमारे पास में विभवांतर निकल गया और लिमिट लगा लेंगे हम कहां से कहां तक, बी से ए तक, ये इसकी लिमिट हो गई। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, विद्युत विभवांतर। अब आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि विद्युत विभवांतर से ही हम क्या निकालते हैं, विद्युत विभव निकालते हैं। मान लीजिए अगर आपको ए का विभव चाहिए तो इसका मतलब बी का विभव क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। चीजें समझ पा रहे हैं? अगर आपको ए का विभव चाहिए किसी पॉइंट का तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी के विभव को 0 बनाना पड़ेगा। अगर बी का विभव 0 हो जाएगा हम बोल सकते हैं कि किसी बिंदु का विभव ये है। ये चीज हमने कब सीखी थी कि अगर आपके पास में कि यदि आपके पास में b कहां पे हो, अनंत पे हो। जब अगर b अनंत पे होगा तो इसका मतलब अनंत पे विभव क्या निकल के आएगा, आपके पास में शून्य निकल के आएगा। हरी बात समझ में? तो अनंत पे विभव शून्य होगा तो इसका मतलब हम जो बोल सकते हैं कि a का जो विभव है कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, लिमिट हो जाएगी कहां, अनंत से a तक, और ये फिर आपके पास में e डॉट dr। इस तरीके से जो हम किसी बिंदु का विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको जो विद्युत क्षेत्र दे रखा हो, ये E क्या है, ये विद्युत क्षेत्र ही तो है, तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव जो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास में विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैलकुलेट करना। वापस से देखिए इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। सपोज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवेशों के निकाय के कारण क्या विद्युत विभव होता है। यानी कि अगर आपको कोई बिंदु दे दिया जाए और उसके आसपास बहुत सारे आवेश रखे हो तो उसकी वजह से जो क्या विद्युत विभव होता है उस बिंदु पे, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक बिंदु है, ये पी बिंदु है। ठीक है, अब इसके चारों ओर जो है वो बहुत सारे आवेश रखे। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत पता ही है आपको। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अभी लिखवा दूंगा मैं कि विद्युत विभव में कैसे लिखते हैं इसको, अध्यारोपण का सिद्धांत। सो यहाँ मान लीजिए ये बिंदु है, उसके आसपास जो है बहुत सारे आवेश रखे हैं। मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे रखा है, ये आपके पास में हो गया Q1। एक आवेश जो है यहाँ पे रखा है, ये आवेश हो गया आपके पास में Q2। एक आवेश मान लीजिए यहाँ रखा है, ये आवेश हो गया Q। तो इस तरीके से मेरे पास में n आवेश रखे हैं और ये मेरे पास में n आवेश हो गया। ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि इस बिंदु से इस आवेश की दूरी जो है वो है आपके पास में कितनी, r1। इस बिंदु से जो है इसकी दूरी कितनी है, r2। इस बिंदु से जो है इसकी दूरी कितनी है, r3। ठीक है, और इस बिंदु से इस आवेश की दूरी कितनी है, rn है। क्लियर? अब आपको पता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है यहाँ पे, कि अगर आपको किसी बिंदु पर आपको विद्युत विभव निकालना है तो उसके चारों ओर उपस्थित जितने भी आवेश है उन सभी की वजह से जो विभव है उन सभी का क्या करना है, आपको बीजगणितीय योग करना है। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम भाषा के रूप में। तो देखो, किसी बिंदु पर कुल आवेश, सॉरी कुल विभव, किसी बिंदु पर कुल विभव उस बिंदु के चारों ओर स्थित, उस बिंदु के चारों ओर स्थित अलग अलग आवेशों के क्या लिखा हमने कि किसी बिंदु पर कुल विभव उस बिंदु के चारों ओर स्थित अलग अलग आवेशों के विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही तो अध्यारोपण सिद्धांत है ना। जब भी बीजगणितीय योग करते हैं इसका मतलब हम क्या करते हैं, वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं। ठीक है, सो किसी बिंदु पर कुल विभव उस बिंदु के चारों ओर स्थित अलग अलग आवेशों के विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर? तो अब इसका मतलब हम अगर P पे अगर मुझे विभव निकालना है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इसकी वजह से मान लीजिए विभव V1 होगा, इसकी वजह से V2 होगा, इसकी वजह से V3 होगा और एंड सो ऑन हमारे पास में कितना हो जाएगा, Vn हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं कि V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा, Vn क्या होगा। तो सपोज सिर्फ और सिर्फ मैं अभी इस Q1
चार्ज की बात करो, Q1 आवेश की बात करो, तो इन सभी को भूल जाओ। तो ये बिंदु है, ये आवेश है, तो किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, KQ/R होता है। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में कि Q1/R1, क्योंकि ये चार्ज Q1 है और इससे डिस्टेंस कितनी R1 है। ये हो जाएगा आपके पास में कि Q2/R2, और ये हो जाएगा आपके पास में कि Q3/R3 एंड सो ऑन। ये आपके पास में हो जाएगा कि Qn/R। क्लियर है? ओके, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से तो सब में जो है वो K कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए K कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। सो Vp इज इक्वल टू, आप जब K कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में Q1/R1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में Q2/R2, यहाँ से बचेगा आपके पास में Q3/R3 और एंड सो ऑन, यहाँ बचेगा आपके पास में Qn/R। क्लियर? अब K की वैल्यू आपको पता ही है, K की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ इन एयर, यानी हवा में। ठीक, अच्छा, अब इसको कैसे लिखें इन सभी को, है ना, इतना बड़ा है ना, तो आपको पता होगा कि इसको हम अलजेब्रिक सम को हम जो है वो सिग्मा से यूज करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में QI/RI, क्योंकि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा, तो इसका मतलब अब हमारे पास में I की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेके कहाँ तक है, N तक है। तो ये हमारे पास में विद्युत विभव का फॉर्मूला आ जाएगा। किसके लिए? जब अगर हमारे पास में कोई बिंदु हो और उसके चारों ओर बहुत सारे आवेश रखे हो, तो उसकी वजह से क्या विद्युत विभव होता है ये। हालांकि ये चीजें एग्जाम में नहीं पूछता है ऐसा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हाँ, वो मतलब अगर डेरिवेशन आएगा तो पूरा आपको यहाँ तक करना ही है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करता है ना, आपको मान लीजिए आपको 2 आवेश दे दी, तो आपको करना क्या है, एक बार 1 रखना है, फिर प्लस करना है, फिर एक बार 2 रखना है, वही तो क्या हो जाएगा आपके पास में Q1/R1 प्लस Q2/R2। समझ रहे हैं आप इस चीज को? वापस से देखिए, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में 3 आवेश दे दिए किसी बिंदु के चारों ओर, और आपको बोला जाए कि बताइए उसके उन तीनों आवेशों के कारण उस बिंदु पे क्या विभव होगा, तो ये I = N का मतलब है कि हमारे पास में ये इस N का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि कुल आवेशों की संख्या। तो 3 होगी तो हम एक बार 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, सिग्मा का मतलब प्लस करना है, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, अभी देखना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और चीजें क्लियर होगी, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत होगा आपका। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरीके से कहता है कि दिए गए वृत्त के केंद्र पर, दिए गए वृत्त के केंद्र पर परिणामी, ये कुल बोलो या परिणामी बोलो, बात एक है। परिणामी विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, जहां वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। क्लियर? तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा था। ठीक है, और ये आपको जो है वो वृत्त दे रखा है, ये आपको वृत्त दे रखा है, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ एक आवेश रखा है। ठीक है, यहाँ एक आवेश रखा है और यहाँ पे जो है वो एक आवेश रखा है। क्लियर? ये आवेश जो है वो आपके पास में है प्लस का 3Q, ये आवेश आपके पास में प्लस का 2Q, और ये आवेश आपके पास में माइनस का 5Q। क्लियर? इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करता है। तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, इसके केंद्र पर, यानी ये आपके पास में क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया, यानी कि इस केंद्र पर जो है वो आपको इसका विभव कैलकुलेट करना है, क्या होगा। तो आपको पता है कि जिस भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत विभव निकालना है, कुल विद्युत विभव निकालना है, तो उसके आसपास जितने भी आवेश रखे हैं उन सबसे आपको क्या चाहिए, एक तो दूरी चाहिए। तो ओके, तो बात करते हैं कि इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो मुझे बताओ ये क्या है, त्रिज्या ही तो है, तो त्रिज्या, तो इसका मतलब R से लिख लें इसको। मुझे बताओ इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी। हमें पता चल रहा है कि ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, इसका मतलब ये भी दूरी कितनी होगी, R ही होगी। अच्छा, पूछा जाए कि इससे कितनी, तो ये भी क्या होगी, R होगी। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे सभी आवेशों से जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, R दे रखी है। ओके, अब हमारे पास में आवेश कितने, 3 आवेश है, बिंदु ये रहा आपके पास में, तो इसका मतलब वो बिंदु पर जो आपके पास उसमें कुल विभव होगा वो कितना होगा, V1 + V2 + V3। मान लीजिए कि इस चार्ज की वजह से जो विभव होगा वो V1 होगा, इस चार्ज की वजह से जो विभव होगा वो V2 होगा, और इस चार्ज की वजह से जो विभव होगा वो क्या होगा आपके पास में, V3 होगा। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं।
मान लीजिए ये आवेश आपको दे रखा है कितना, Q1 दे रखा है, ये आवेश मान लीजिए आपको जो है वो Q2 दे रखा है, ये आवेश मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, Q3 दे रखा है। क्लियर है सारी चीजें, तो वैल्यू रख लो सबकी यहाँ पे। सो V नॉट VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3, सभी की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। सो VO इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा K, Q1 की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 2Q, R1 आपके पास में कितना, R के बराबर ही होगा, क्योंकि R1 R2 R3 सभी की वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है, क्योंकि सभी की डिस्टेंस मतलब सभी चार्ज की उस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, R ही है। सो KQ/R हो गया, फिर प्लस ये K Q की वैल्यू सो यहाँ पे 3Q रखो और फिर यहाँ पे 2Q, कोई दिक्कत नहीं है उससे, प्लस ये K और ये फिर आपके पास है माइनस का 5Q अपॉन R, तो कॉमन आ रहा है जो कॉमन ले लो, तो इसका मतलब K अपॉन R जो है वो कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा आपके पास में 2Q प्लस 3Q माइनस का 5Q। अब बहुत ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, ये 3Q प्लस 2Q कितना हो गया 5Q, और 5Q से ये 5Q कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आप 0 से पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में जो विभव है वो बिंदु पर यानी कि उसके केंद्र पर वो कितना है, 0 वोल्ट है। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला हमें जो वो कैसे अप्लाई करना है। क्लियर, अगर आपको 3 आवेश दे रखे तो तीनों के विभव को जोड़ दो, 4 दे रखे तो चारों को जोड़ दो। मैं एक क्वेश्चन आपको जो है वो एक होमवर्क में दूंगा कि वर्ग के चारों पदों पर कुछ आवेश रखे हुए होंगे, ठीक है, और वर्ग की साइड दे रखे होंगे, वर्ग की भुजा दे रखे होंगे, पूछेगा कि उसके केंद्र पर जो है वो क्या विभव होगा, वो कैलकुलेट कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। क्लियर, मतलब आप सारी चीजों को पकड़ के रखिए ना, कॉन्सेप्ट को भूलिए मत, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं तभी आपको फिजिक्स जो है वो टफ लगने लगती है, क्योंकि फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। अरे बस कितना मजा आता है ना फिजिक्स को, बिल्कुल आप दिल लगा के पढ़ोगे, तसल्ली से पढ़ोगे, सब कुछ समझ में आएगा। सो फटाफट इसको नोट करिए, फिर एक बढ़िया एग्जांपल कराता हूँ जो आज तक सभी बोर्ड में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऑलराइट, तो अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और हर एक बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, और मेरा जो है फेवरेट ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए। मतलब अगर विद्युत विभव के यहाँ से अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बने तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये होता है। आरी बात समझ में, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो करते हैं इसको। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने विद्युत क्षेत्र के अंदर भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। आपको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन था कि मान लीजिए आपको कोई 2 आवेश दे रखे थे, दोनों जो है r दूरी पर रखे, तो बताइए कि उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इस टाइप का मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो उसी टाइप का जो है क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर अगर कोई अच्छा क्वेश्चन अगर यहाँ से देगा तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये होता है। हरी बात समझ में? ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि यदि 2 आवेशों 4 नैनोकूलम तथा -3 नैनोकूलम के मध्य दूरी 0.1 मीटर हो तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। हरी बात समझ में? आज के लेक्चर में समझ लीजिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक। तो देखो कैसे है, सबसे पहले जैसे ये दे रखा है वैसे आप जो है वो एक डायग्राम बना लो, नॉर्मल रफ डायग्राम बना लो। तो मान लीजिए आपके पास में एक ये आवेश दे रखा है और ये आवेश जो है दूसरा आवेश यहाँ रखा है। क्लियर, ये दूसरा आवेश रखा है। ये आपके पास में कितना है +4 नैनोकूलम और ये आपके पास में कितना -3 नैनोकूलम है। क्लियर, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी 0.1 मीटर। ये दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। क्लियर है? ओके, अब पूछा है कि आपको इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा तो यही होगी, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा होगी। क्लियर, अब बोला कि इसके किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अरे बात समझ। अब देखो यहाँ तो मैं आपको जो है डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन पहले समझा दूंगा कि कैसे डायरेक्ट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्लियर, ओके। तो मैंने आपको एक चीज वहां पे सिखाई थी, मैंने डिराइव करने के बाद मैंने आपको एक चीज लास्ट में जो मैंने आपको एक निष्कर्ष निकाला था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र को वहां शून्य रखो कि मतलब वहां से शून्य होगा जहां आपके पास में छोटा आवेश है। वापस से समझते हैं इस चीज को, यानी कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र वहां शून्य होता है जहां आपके पास में छोटा वाला आवेश है। अरे बात समझ। तो दोनों में से छोटा कौन है? ये। तो इसका मतलब इसके आसपास विद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है? अगर आपको अच्छे से समझना है इस चीज को तो आप विद्युत क्षेत्र वाले जो चैप्टर में जाइए और वहां पे मैंने विद्युत क्षेत्र के अंदर जब मैंने विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था उसके बाद मैंने एक ऐसा एग्जांपल करवाया था, वहां मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है उसको। क्लियर है?
तो अभी आप सिर्फ ये याद रखिए, और एग्जाम में भी आपको ऐसा नहीं करना है कि डिटेल में कर रहे हैं आप वहाँ पे, आपको सिर्फ दिमाग में ये चीज रखनी है, क्योंकि इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। अरे बात समझ में, यानी कि आपको वहां विद्युत विभव शून्य मानना है, कहाँ पे, छोटे वाले आवेश के पास में। तो इसका मतलब देखो कि विद्युत विभव जो शून्य होगा वो एक तो यहाँ शून्य हो सकता है इस आवेश के पास में, और एक जो है वो यहाँ पे शून्य हो सकता है, ये ना। इसके बाद में कहीं, अब आप कहीं पे डाउट ये आ रहा है सर इसके पहले क्यों नहीं हो सकता, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R, मतलब डिवाइड में R आ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ने पे विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे विभव जो है वो इसका ज्यादा होगा, क्योंकि देखो इसकी दूरी यहाँ से कम है, तो इसका मतलब इसका विभव ज्यादा होगा, तो इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी यहाँ से क्या ज्यादा, तो इसका मतलब इसका विभव कम होगा और इसका विभव ज्यादा होगा। समझ में आ रही, यानी कि ये डिस्टेंस आपके पास में कम है, और फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R। R की वैल्यू अगर कम होगी तो V की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और अगर R की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो V की वैल्यू कम होगी। तो इस चार्ट की वजह से अगर मान लो यहाँ अगर मैं विद्युत विभव शून्य मानता हूँ तो इसका मतलब इसकी वजह से तो विभव ज्यादा होगा, लेकिन इसकी विभव से मतलब इस चार्ट की वजह से विभव कम होगा। हम क्या चाहते हैं कि विद्युत विभव शून्य कब होता है, जब दोनों का विभव आपस में बराबर हो और अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव हो। इसका विभव तो ऑलरेडी कम हो रहा है और इसका विभव ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहाँ विभव कब आपके पास में शून्य हो सकता, जब इसका विभव भी ज्यादा होता और इसके बराबर होता। समझ में आ रही चीजें क्लियर। अब देखो यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ देखो इसका विभव ज्यादा होगा लेकिन इसका विभव कम होगा, तो ये अपने विभव को कम कर सकता है, अरे बात समझ में, लेकिन ये अपने विभव को नहीं बढ़ा सकता, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब इसकी वजह से विभव कम होगा और इसका विभव तो यहाँ पे ज्यादा होगा, तो मतलब ये अपने विभव को कम कर सकता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पे। अब यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ देखो पास में इसका विभव ज्यादा होगा लेकिन इसका विभव यहाँ पे कम होगा, तो ये अपनी वैल्यू को धीरे धीरे कम करेगा और इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे कम है, मतलब इसकी वजह से कम है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि वो वीडियो आप जाके जरूर देखिए, है ना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े वाले आवेश के पास में विद्युत विभव शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा होगी, और इसको क्या करना है कि अपनी वैल्यू इसके बराबर लेके आनी। तो कैसे लेके आएंगे, क्योंकि ये तो दूरी ज्यादा है ना, तो दूरी ज्यादा होने पे विभव कम होगा। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात कर रहा था कि मान लिया कि इस आवेश से इसकी दूरी जो है वो कितनी है, x है, मतलब x दूरी पे जो है वो ये विभव शून्य हो रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास में 0.1 माइनस एक्स, ये दूरी आपके पास में कितना हो जाएगी 0.1 माइनस एक्स। अच्छा, ये बिंदु मान लिया मैंने P बिंदु और ये बिंदु मान लिया मैंने Q बिंदु। ओके, अब मैंने ये चीज की कि इस आवेश से इस बिंदु की दूरी आपके पास में होगी कितनी, x डैश। x डैश दूरी पे जो विभव शून्य हो रहा है, मतलब दो केस है यहाँ पे, और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी 0.1 प्लस x डैश। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे, क्लियर। ये है। अब हम सबसे पहले एक एक की बात करते हैं। मान लीजिए कि इस P बिंदु पे विभव शून्य हो रहा होगा, तो सबसे पहले ये देखिए कि इसके आसपास कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, तो इसका मतलब दोनों के विभव को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये V1 और ये V2 इज इक्वल टू 0। इसको मान लिया मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, क्लियर है। सो इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, सो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का V2 हो जाएगा। सो V1, तो V1 आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/R। तो K तो ये है आपके पास में, Q ये रहा आपके पास में कितना 4 नैनो कूलम। नैनो कूलम कितना होता है 10 की पावर -9 अपॉन R, KQ/R। तो R कितना है, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है x, तो यहाँ रख ली मैंने कितनी x, फिर माइनस, फिर वही K। अब आपके पास में देखो यहाँ पे Q कितना है माइनस का 3 नैनो कूलम, तो इसको चेंज कर दिया -10 की पावर -9। अब देखो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, वो है आपके पास में 0.1 माइनस x। अब जो चीजें कट रही है उसको काट दो, 10 की पावर -10 की पावर -9 कैंसिल आउट, K से ये K कैंसिल आउट, है ना, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। तो आपके पास में बचा क्या यहाँ पे आपके पास में बचा 4/x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा 3 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस x। अब आपको करना कुछ नहीं, अब आप जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा 0.4, और फिर इज माइनस 4x इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में कितना 3x, ये उधर जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 7x। सो x इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.057 मीटर। एक बार आप चेक कर लेना, आई थिंक यही आएगा,
ठीक है 0.057। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पूछा जाए कि बताओ 4 नैनो कूलम से कितनी दूरी पर विभव जो है वो शून्य हो रहा होगा, तो x बराबर कितना है 0.057, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 0.057, और इसका मतलब पूछा जाए कि इससे कितना है, तो देखो 0.1 में से 0.057 घटा दोगे तो ये वैल्यू कम ही तो आएगी। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि जो विभव होता है वो छोटे वाले आवेश के पास में होता है, यानी कि ये देखो ये ज्यादा है, आधी बात समझ में, 0.057 है, इसका मतलब 0.057 ज्यादा होगा, फिर 0.1 में से 0.057 माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू इससे भी कम आएगी, आधी बात समझ में, इसकी वैल्यू इससे भी कम आएगी। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए कि 4 नैनो कूलम वाले आवेश से कितने जो वो दूरी पे जीरो हो रहा होगा, तो आंसर होगा आपका 0.057। और अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ -3 नैनो कूलम से कितना होगा, तो 1 में से माइनस करके मतलब 0.1 में से माइनस कर देना है। क्लियर? आई होप आप समझ पा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में ना आए तो वीडियो को वापस देख लो। ओके, अब बात करते हैं हम क्यू बिंदु के लिए। तो इसका मतलब क्यू बिंदु के लिए आपके पास में सेकंड केस या आपके पास में फर्स्ट केस, ठीक है। मान लीजिए अगर क्यू पे 0 हो रहा होगा तो वही चीज v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास में v1 इज इक्वल टू माइनस का v2, वही आपके पास में k क्यू बाई r रखेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, यहाँ r की वैल्यू अलग अलग है दोनों में, तो k की जगह पर क्या आ जाएगा v1, तो v1 के लिए क्या है q1, तो ये आपके पास में q1 कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई r। अब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी आपके पास में कितनी है 0.1 प्लस x डैश इज इक्वल टू वही फिर माइनस फिर के क्यू, तो क्यू यहाँ पे कितना है -3 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई r। अब इस बिंदु की इस आवेश से दूरी कितनी है x डैश, तो यहाँ पर रख लिया मैंने क्या x डैश। क्लियर? अब जो चीजें कट रही है वो काट दो, यानी कि k से ये k कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 कैंसिल आउट, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो बचा क्या यहाँ से आपके पास में 4/0.1 प्लस x डैश इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा आपके पास में 3/x डैश। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर लो तो हो जाएगा आपके पास में 4x डैश इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 0.3 प्लस 3x डैश। क्लियर है? 3x डैश इधर लेके आएंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास में x डैश, वो आपके पास में कितना निकल के आएगा 0.3 मीटर। तो ये जो दूरी है आपके पास में ये कहां से है, इस आवेश से, यानी कितने की 0.3 मीटर, यानी कि ये जो बिंदु है इस बिंदु पे विभव जो है वो 0 हो रहा होगा -3 नैनो कूलम वाले आवेश से कितनी दूरी पे 0.3 पे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ 4 नैनो कूलम वाले से कितना हो रहा होगा, तो 0.1 प्लस x डैश यानी 0.1 प्लस 0.3 यानी कितना आंसर आएगा 0.4 आएगा। आई होप आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी और काफी चीजें हमें जो वो सीखने को मिली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो कि विद्युत द्विध्रुव की वजह से जो है वो क्या विद्युत विभव होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।